सो बच्चों, आज हम लोग आप लोग के लिए एक नई वीडियो फिर से लाए हैं। अकाउंट के लेसन नंबर 4 का ये वीडियो है। मुझे आशा है कि आप लोगों को पिछला वीडियो जो लेसन नंबर 3 के बनाए गए थे वो पूरी तरह से और अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एंड थैंक यू फॉर लाइक एंड कमेंट। सो चैप्टर का नाम देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी का पुनर्गठन। ये CBSE बोर्ड और गुजरात बोर्ड दोनों में आता है। तो मैं आपको गुजरात बोर्ड के जो मार्क्स है वो बता देता हूँ, किस तरह से सप्लीमेंट्री यानी पेपर यानी एग्जामिनेशन में मार्क्स कैसे पुट करते हैं। सेक्शन ए में 1 मार्क्स का आता है, सेक्शन बी में 1 मार्क्स का आता है एंड सेक्शन सी में 3 मार्क्स का आता है, यानी टोटल 5 मार्क्स का है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, हमें टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर कर लेना है, ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहले समझना है पुनर्गठन, यानी हिंदी में समझें तो पुनर्गठन का मतलब किसी चीज़ को वापस से बनाना, वापस बनाना, यानी इंग्लिश में कहें तो कोई चीज़ को रिक्रिएट करना। ओके, तो सिंपल सा हम लोग पहले मीनिंग समझते हैं। यही आप मीनिंग अगर एग्ज़ाम में भी लिखोगे तो कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि ये बुक की ही साधारण और सही भाषा में सिंपल सी लैंग्वेज में मीनिंग बताया गया है। अलग अलग कारणों से साझेदारी में होने वाले परिवर्तन को साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। ओके, यहाँ पे और एक चीज़ जोड़ सकते हो, अलग अलग कारणों से साझेदारी पीढ़ी में होने वाले परिवर्तन को साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। ओके, इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेंजेस इन पार्टनरशिप ड्यू टू सर्वल रीजन्स, मतलब बहुत सारे कारणों से कोई चेंजेस हो पार्टनरशिप में तो उसे क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, सो ये वाला क्लियर हो गया होगा। आगे करते हैं। रीजन, सबसे पहले हमें देख लेना है कि रीजन क्या है। तो टोटल हम लोग देखेंगे 3 रीजन है। कितने रीजन है? 3 रीजन है। तो हिंदी में समझें, चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो, यानी जो चालू साझेदार होते हैं, यानी जो कंपनी में या जो फर्म में पीढ़ी में जो काम करते हैं, जो रेगुलर वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ राम और श्याम है, यानी राम और श्याम जो हैं वो काम कर रहे हैं, यानी वो पार्टनर हैं, साझेदार हैं। तो उनका जो लाभ हानि का हिस्सा है वो बोले कि मैं 60% पैसा लूँगा हिस्सा प्रॉफिट का, और बोला कि मैं 40% लूँगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, 6 और 4 में उन्होंने अनुपात रखा, यानी 60 और 40 में उन्होंने अपना अनुपात क्या कर दिया, 50-50 कर लिया, 50-50। तो उन्होंने अपना अनुपात बदल लिया। सो ये भी कारण हो सकता है कि साझेदारी का पुनर्गठन हो सकता है, इस कारण से भी कि जो चालू साझेदार है, जो बिजनेस में बने हुए पार्टनर हैं, अगर उन्होंने अपने प्रॉफिट का जो शेयर है उन्होंने अपना बदल लिया किसी भी कारण से, तो साझेदारी का फिर से पुनर्गठन करना पड़ेगा। सो चेंजेस इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन द कंटिन्यू पार्टनर्स, यानी प्रेजेंट पार्टनर भी लिख सकते हैं। क्लियर। नंबर 2 रीजन जो है, साझेदारी पीढ़ी में नए साझेदार के प्रवेश से, यानी यहाँ पे राम और श्याम है, तो किसी भी कारण से हमें पैसे की ज़रूरत है या बिजनेस को बड़ा करना है, तो हमने अर्जुन को ले लिया हमने, तो अर्जुन आ जाएगा। तो यहाँ पे 60-40 या 50-50 था, अब वो जो प्रॉफिट है उस अर्जुन में भी बटेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर नया पार्टनर आता है बिजनेस में तो साझेदारी का पुनर्गठन यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होता है। आगे चलते हैं। चालू साझेदारी पीढ़ी में से किसी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु हो जाने से, यानी यहाँ पे देखा जाए राम श्याम है, उसमें से किसी एक की निवृत्ति हो जाए, यानी वो रिटायर हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो पूरा का पूरा बिजनेस किसके हाथ में आ जाएगा, राम के। ओके, या हमें समझे राम श्याम अर्जुन है, तो यहाँ पे श्याम जो है उसकी डेथ हो जाती है या वो रिटायर हो जाता है, तो हिस्सा किन किन दो में बटेगा, राम और अर्जुन में। ओके, तो यहाँ पे भी इस कारण से परिवर्तन देखने को मिलता है, साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ता है, यानी उसमें परिवर्तन करने से साझेदारी का पुनर्गठन होता है, यानी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑफ एन एग्जिटिंग पार्टनरशिप फर्म। क्लियर। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे के टॉपिक। तो हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक में वो भी देख लेते हैं पूरे चैप्टर में।
कौन कौन से मुद्दे पढ़ने हैं, टॉपिक्स। तो नंबर 1 जो है त्याग का भाग, यानी कहें तो सेक्रीफाइस शेयर। ओके, लाभ का भाग यानी गेनिंग शेयर। त्याग का भाग का मतलब होता है, वो हम लोग आगे टॉपिक में क्लियर करेंगे, लेकिन समझ लो अभी त्याग का मतलब कि जो 3 साझेदार हैं, जैसे राम, श्याम, अर्जुन हैं, उन्होंने अपना शेयर जो है पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। जिसके भाग में कम आया वो त्याग हो गया, और जिसके भाग में ज़्यादा आया वो लाभ हो गया, यानी सेक्रीफाई एंड गेनिंग। तीसरा जो टॉपिक है, साझेदारों के बीच बंटने वाले एकत्रित लाभ एवं अनामत, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स, यानी साझेदारों के बीच कुछ लाभ बांटे जाते हैं या कुछ रिजर्व जो होते हैं, अनामत होते हैं, जो वर्ष के अंत में बांटा जाता है किसी कारणवश, उसका बंटवारा कैसे करते हैं, वो टॉपिक को इसमें क्लियर करेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्लियर करने वाले हैं त्याग का भाग। तो त्याग का भाग देखिए, सेक्रीफाई रेशियो या सेक्रीफाई शेयर भी कह सकते हैं। यहाँ पे रेशियो प्रमाण जो है रेशियो होता है, ओके, और भाग जो होता है वो शेयर होता है। दोनों में बहुत फ़र्क है, आगे क्लियर करेंगे हम। तो त्याग का प्रमाण यानी सेक्रीफाई रेशियो, तो बहुत ही आसान भाषा में ये समझाया है। साझेदारों के लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन होने के कारण यदि पुराने प्रमाण की अपेक्षा नया प्रमाण कम हो, यानी पहले 3 और 2 था और उन्होंने बदल लिया तो 2 और 1 हो गया, यानी यहाँ पे भी इसको कम मिल रहा है, यहाँ पे भी इसको कम मिल रहा है, तो दोनों को त्याग मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 3 और 2 है और हम लोग यहाँ पे ऐसा कर दे 2 और 3, तो कहने का मतलब होगा यहाँ पे 2 कम हो गया तो ये त्याग है, और 3 है तो यानी लाभ है। सीधी सी बात है कि यहाँ पे देखने को मिला है कि जो पुराना अनुपात है उसकी अपेक्षा जो नया अनुपात जो बदलेंगे, वो नया अनुपात अगर कम है तो क्या होगा, त्याग होगा, यानी वो नुकसान में होगा। सो इंग्लिश मीडियम के लिए देखो, व्हेन देयर इज अ चेंजेस इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ सर्टेन पार्टनर इज रिड्यूस का मतलब कम हो जाए जो उनका रेशियो था, दिस रिड्यूस शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाई रेशियो। ओके, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है सेक्शन बी में। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसके फॉर्मूला जो है 3 मार्क्स में इसका प्रैक्टिकल आता है और काफ़ी बार आ चुका है। त्याग का भाग, हम यहाँ पे त्याग का भाग लिख रहे हैं। क्लियर? तो हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, त्याग का प्रमाण, यानी हाँ, तो त्याग का भाग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग त्याग का भाग लिख रहे हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है त्याग का भाग का, हिंदी में कहें तो पुराना भाग माइनस नया भाग। ओके, इसी तरह से लिखोगे एग्ज़ाम में पूछने पर कि त्याग का भाग का सूत्र लिखिए, तो आप सिंपल सा ऐसा लिख सकते हैं, आपको पूरे के पूरे 1 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी इंग्लिश में कहें तो सेक्रीफाइस शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके, यहाँ पे आप उसको शॉर्ट में हिंदी वाले पू माइनस न और इंग्लिश मीडियम वाले ओ माइनस एन लिख सकते हैं। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर करते हैं। राम, श्याम, घनश्याम, यानी यहाँ पे 3 पार्टनर के नाम हैं जो एक पीढ़ी चला रहे हैं। एक पीढ़ी में 3:2:1 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने अनुपात बदलकर 4:2:1 रखना तय किया, यानी कहने का मतलब ये पहले था और अब बाद में उन्होंने, यानी फ्यूचर में जो उन्होंने रखा है वो क्या है, 4:2:1। तो सिंपल सा है, ये पुराना हो गया और ये नया हो गया। ओके, ओल्ड है और ये न्यू है। रखना तय किया, तो साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण यानी भाग की गणना कीजिए। ओके, क्लियर? ये पुराना हो गया और ये नया हो गया। ऑलवेज ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होता है, जो पहले दिया होता है वो पुराना होगा और जो बाद में दिया होगा वो नया होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग सर पढ़ाते हैं, अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उनका तरीका जो होगा अलग अलग होगा, लेकिन मार्क्स जो देते हैं
जो हम लोग पेपर चेक करने जाते हैं किसी भी मेथड से किया हो, आंसर डिपेंड होता है। तो आंसर अगर सही है तो मार्क्स सही और पूरे मिलेंगे। ओके, तो मैंने ऐसे बनाया बॉक्स, विवरण, राम, श्याम, घनश्याम। यहाँ पे तीनों पार्टनर के नाम, यानी इंग्लिश में कहते हैं पर्टिकुलर, राम, श्याम एंड घनश्याम। सो सबसे पहले लिखना पुराना भाग। यहाँ पे मैंने भाग लिखा है। अब पहले मैंने बता दिया था भाग और प्रमाण में क्या अंतर है, वो बताना बाकी था, तो अभी बता देते हैं। तो देखो, भाग का मतलब होता है, यहाँ पे 3/6 लिखा है, तो 3/6 कैसे होता है वो बताते हैं। देखो यहाँ पे पुराना कितना था, 3 2 1, तो सबसे पहले 3 2 1 मैंने रख दिया। तो अगर मैंने 3 2 1 रखा है तो प्रमाण है, और इसका जो टोटल है 3 2 1 यानी टोटल 6 होता है। अगर मैंने 6 यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, भाग हो गया। क्लियर। तो पुराना भाग कितना है, 3/6, 2/6, 1/6। नया भाग, मेरा नया भाग 4 2 1, तो 4/7, 2/7, 1/7। अब इस 7 कैसे आया आप लोग को क्लियर हो गया होगा, यानी ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर। अब त्याग का भाग, यहाँ पे फॉर्मूला कंपलसरी लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाओगे तो मार्क्स भी कट सकता है, तो यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लेना, पुराना भाग माइनस नया भाग। ओके, यस। तो देखो पुराना 3/6 यहाँ पे रख दिया, और नया जो है राम का 4/7 यहाँ पे रख दिया। ऐसे ही सबका यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, अब देखेंगे आप, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या एलसीएम आता हो तो एलसीएम लगा सकते हो। यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 7 × 3 21, 6 × 4 24, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40, माइनस करेंगे तो कितना आएगा -3, और नीचे से भी मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 42। क्रॉस क्रॉस ऐसे। ओके, तो यहाँ पे माइनस आया, ये माइनस क्या है वो भी आगे क्लियर करते हैं। तो ऐसे ही सबका क्लियर करना है। 7 × 2 14, 6 × 2 12, 40 - 2 कितना आ गया 2 प्लस में, और मल्टीप्लाई नीचे वाला करेंगे तो 42। इसमें भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्लियर। ओके, अब ध्यान देना है, ये जो 42 है वो आपका सेम होना चाहिए, यानी जो भी बैलेंस होगा, यानी जो डिवाइड में होगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ। तो यहाँ पे देखो लाभ मैंने लिखा है, यानी जब आप त्याग यानी सेक्रीफाइस शेयर फाइंड कर रहे हो और आपका आंसर नेगेटिव आ जाए यानी माइनस में आ जाए, तो आप लोग उसको उल्टा लिख दोगे। सिंपल सा है, हमारे पास 2 ही शेयर है, एक त्याग है और एक लाभ है। तो त्याग के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और लाभ के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। सेक्रीफाई एंड गेन। तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस में आया हमारा आंसर, है ना, तो लाभ हो गया। ये पॉजिटिव में है तो ये त्याग हो गया, और ये पॉजिटिव में तो ये त्याग हो गया। ध्यान देना हमेशा, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। 2 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब -3 और +3 कितना होता है 0। ये हमेशा आना चाहिए, इसकी पहचान है आंसर को रिकॉग्नाइज करने की। ओके, हमेशा ध्यान देना, इन दोनों का टोटल इसके टोटल से मैच होना चाहिए। ये माइनस में आ सकता है, ये दोनों प्लस में आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों माइनस में आ सकता है और ये प्लस में आ सकता है। ओके, बस टोटल करना है, और आंसर अगर 0 है तो आपका आंसर राइट है। ओके, ये लिखना कंपलसरी है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर राम का लाभ का भाग है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आया है, तो लाभ का भाग है 3/42। श्याम का त्याग का भाग है, क्योंकि प्लस में आया है, 2/42। घनश्याम का त्याग का भाग है 1/42। क्लियर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एंड इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और अपने क्लासमेट को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह से अब हमारी वीडियो को देखते रहिए।